टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत एक नए अवार्ड के साथ। जी हाँ, हम गए थे IWM बस में, हमें इनविटेशन आया और वहाँ पर हमें सरप्राइजिंगली टेक क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दोबारा मिला। मतलब यानी कि ये हमारा दूसरा अवार्ड है। पहले हमें ये वाला मिला था जहाँ पर मैड इन्फ्लुएंस पिंक विला की तरफ से ये एक अवार्ड हमने अभी हाल ही में लिया था। अब एक दूसरा अवार्ड हमारे खाते में आ चुका है। पूरे 8 साल के करियर में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लिया हूँ। उनमें से ये भी एक चीज़ है दोस्तों, जो आपके प्यार और सपोर्ट से मिला है। आपने बड़ी इज्जत दी है, बहुत सपोर्ट किया है और ये अवार्ड सारे के सारे आप लोगों को डेडिकेटेड है। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, प्यार से मुझे ये सारी चीज़ें मिली है। बड़ा इवेंट था, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह आए थे, उनके बीच में हमें भी चुना गया। मेरे लिए इससे बड़ी बात यहाँ पर और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर से एक बार लाइक करिए, सपोर्ट करिए। गर्मा गर्म खबरें, काम तो चलता रहेगा। और फटाफट से आज की डेट न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं एप्पल से। बताया जा रहा है कि एप्पल जो है वो स्क्रैच रेसिस्टेंट आईफोन्स पर काम कर रहा है। यानी कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपको आईफोन्स के लिए स्क्रैच रेसिस्टेंट वाले केसेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पहले से ही ऐसे आईफोन्स बनाएगा, चाहे वो आईपैड हो या उनके स्मार्ट वॉचेस हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसे होंगे कि उन पर स्क्रैचेस यहाँ पर नहीं होंगे। और वो उसका पेटेंट यहाँ पर जो वो एप्पल उस पर काम कर रहा है। और ऐसा हमें शायद मुझे लगता है कि इस साल तो नहीं, 2-3 साल लग जाएगी। फिर ऐसे आईफोन्स आएंगे जहाँ पर आप कितना भी स्क्रैचेस कर लो, कुछ भी कर लो, वो वहाँ पर डैमेज ज़्यादा नहीं करने वाला है। तो ये एप्पल वाले कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसके लिए कितना पैसा अलग से वो चार्ज करेंगे कि डिनिया स्क्रैच करके देनी पड़ेगी, भरोसा नहीं हो सकता है। इंटेल की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटेल ने अपने जो 14th जेन वाले न्यू सीपीयूज जो अनाउंस किया है, इसके साथ फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने अपनी आई वाले जो अल्फाबेट होता है, जो छोटा सा हर बार लगाता है ना, i7, i5, i8, i9 जो भी है, वो ड्रॉप कर देगा। यानी कि इंटेल कोर 5, इंटेल कोर 7, इंटेल कोर 9 ऐसे बुलाया जाएगा। इंटेल कोर होगा खाली, कभी इंटेल कोर अल्ट्रा होगा, कभी कभी ऐसा होगा इंटेल कोर 5, इंटेल कोर अल्ट्रा 7, इंटेल कोर 5, इंटेल कोर 7, इंटेल कोर 9 ऐसे बुलाया जाएगा। हाँ, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया। उन्होंने बताया कि भाई ये कन्फ्यूजन होता है, ये होता है, वो होता है। खैर, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो चिपसेट से फ़र्क है। फाइनली जो इनके 14th जनरेशन वाले जो सीपीयूज आए, अब उनमें आई नहीं मिलेगा। इंटेल कोर 3, कोर 5, कोर 7 ऐसे देखने को मिलेगा। एक नया EU लॉ यहाँ पर जो वो बहुत ही जल्दी पास होने वाला है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जितने भी स्मार्टफोन्स जो आप अभी इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल के लिए तो ये यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, वहाँ पर उनमें एक ऐसा फीचर दिया जाएगा जिसमें आप फ़ोन का बैक पैनल खुद निकाल सकते हैं और बैटरीज को रिप्लेस कर सकते हैं। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ज़माने में हमें ऐसे ही मिलता था, आज से मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बैटरी रिप्लेसेबल होती थी और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप जब भी फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाती थी तो एक नई बैटरी लेना पड़ता था, फ़ोन की फेंकने की ज़रूरत नहीं होती थी और काम चल जाता था। वैसे ही अब जो स्मार्टफोन्स होने वाले आजकल, वो मुश्किल है निकालना बैक पैनल, सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है और वो अभी फिलहाल के लिए होता नहीं है। लेकिन अब ऐसा उन्होंने बोला है कि होगा और ये 2027 तक पूरे वर्ल्ड वाइड बोल रहे हैं कि लागू कर देंगे। साला किसी के बाप का डर नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि करंट स्मार्टफोन जो आप यूज़ करते हैं, क्या उसमें आपको ऐसा लगता है कि रिप्लेसेबल बैटरी वाला सीन होना चाहिए दोबारा? कमेंट में ना जरूर बताना। हाल ही में नथिंग फोन 2 की डिजाइन को लेकर मीम्स वगैरह शेयर होने लगे थे, क्योंकि नथिंग फोन 1 जैसे था वैसे नथिंग फोन 2 हो सकता है। रेंडर्स भी ये प्रूफ कर रहे थे। अब उन्होंने जो पोस्ट वगैरह किया था उससे भी ऑफिशियली ये प्रूफ हो रहा था। लेकिन काल भी भैया हालांकि मूड में उन्होंने बोला कि टू एवरीवन सेंडिंग विद दिस, उनको भेजा जा रहा था ये वाला मीम, जिसमें आप खुद पढ़ लीजिए, आपको समझदार को इशारा काफ़ी है। जस्ट यू वेट एंड सी, उन्होंने ऐसा बताया। इसका मतलब ये कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ अलग डिज़ाइन दे सकते हैं नथिंग फोन 2 में। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एक अलग वेरिएंट हो, स्पेशल वाला, उसमें शायद ऐसा कुछ होगा, या इस वाले में कुछ RGB लाइट्स हो, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि हम जब MWC में गए थे, हमने नथिंग फोन 1 का क्लोन का अनबॉक्सिंग किया था। वो बहुत ही यूनिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ था, RGB लाइट्स वगैरह थी। यहाँ पर मैं काट देता हूँ उस वीडियो का, आप जरूर देखना, आपको पता चलेगा। अगर ऐसा भी कुछ नथिंग फोन 2 में होता है तो मुझे लगता है कि हाँ, फिर उन्होंने जो ट्वीट किया है वो सही भी हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5, इनके ऑफिशियल अर्ली यहाँ पर जो मार्केटिंग फोटोज है वो यहाँ पर लीक हो गए। जहाँ पर गैलेक्सी Z Flip 5 देखेंगे तो अब जो हाल ही में से ओप्पो वालों ने किया था, फिर वीवो वालों ने किया और मोटरोला वाले तो सब कबाब निकल गए। ये अब यहाँ पर वैसे ही कुछ बैक जो कवर स्क्रीन है वो आपको देगा। मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सैमसंग की कि भाई तू कब जागेगा, फाइनली सैमसंग जाग गया। और उसके साथ फोल्ड 5 का भी आप देखेंगे तो ये कुछ खास नहीं है। मतलब इसमें ज़्यादातर अभी क्या ही बनाएंगे फोल्ड में, और हो सकता है जो कवर स्क्रीन है सामने की वो थोड़ी और ब्रॉड हो जाए।
बाकी तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा खास होगा, इंक्रीमेंटल अपडेट्स ही हो गया ऐसा लगता है। लेकिन फ्लिप 5 जो है वो कुछ अच्छा कर रहा है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, हाँ जानते हैं बड़े महंगे होते, ज़्यादा लोग लेते नहीं, बट इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? कमेंट में ना ज़रूर बताना। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब, मतलब मैं आपको 3 महीने से खुद भी बोल रहा हूं अब आएगा अब आएगा, अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मैं सच कह रहा हूं। अब यहाँ पर OnePlus ने अपना लैब स्टार्ट कर दिया है। जब भी उनका न्यू लॉन्च होता है तो वो अपना एक लैब अनाउंस करते हैं, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना, ये इनके सारे प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं। अब वो लैब की इन्फॉर्मेशन जुलाई 2023 में उन्होंने बोला है कि ये हो रहा है। इसका मतलब ये कि OnePlus Nord 3 अभी उनका एक इकलौता फोन है जो आना बाकी है, वो हमें जुलाई में जो वो देखने को मिलने वाला है। इंडिया में दोस्तों ये आएगा, iQOO Neo 7 Pro वगैरह आ रहा है, मोटोरोला का एक फोन आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। देखते हैं कि अब ये कहाँ स्टैंड आउट करता है, क्या खास प्राइस वगैरह होती है। लेकिन फिर भी आपको उससे पहले अनबॉक्सिंग देखना है। हाँ हमने कर दिया है, तो यहाँ पर काट देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। 2025 मार्च के बाद से इंडिया के अंदर USB-C केबल को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। जी हाँ, हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा मूव लेती जो हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर चाहे 4000 का भी एक बजट फोन क्यों ना हो, उसमें माइक्रो USB नहीं बल्कि उसमें टाइप सी केबल ही होगा। फिर आपको लैपटॉप में भी टाइप सी, जितने भी जो प्रोडक्ट्स है आप एक केबल से सभी लोगों को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पर जो एक स्टैंडर्डाइज यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ पर इसमें से 10 में से 9 लोग ये बोलते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त है, अभी 2 साल और लगेगा, 2025 की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए, USB-C को एकदम सब में कॉमन कर देना चाहिए? कमेंट में ना जरूर बताना। Xiaomi के मी वाले फोन्स, Redmi के फोन्स और Poco के फोन्स इस्तेमाल करते तो आपको बता देते हैं कि MIUI 15, फिलहाल के लिए MIUI 14 चल रहा है, तो MIUI 15 जो है जो Android 14 पर बेस्ड होगा वो हमें नवंबर के मिड में देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। और सबसे पहले हमें Poco F5 जो कि Redmi K60 वाले उधर चाइना में जो घूम रहे हैं, और Redmi Note 12 सीरीज, इन सब में जो वो पहले देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर आपके पास ये सारे फोन है तो बीटा जो है वो आप सभी लोगों को शायद बीच में ही मिल जाएगा, और स्टेबल मेरे ख्याल से नवंबर से इनका एक लिस्ट आएगा तो सभी फोन्स में अवेलेबल कर देगा। तो MIUI 15 क्या चेंजेस होगी उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये आ रहा है नवंबर तक, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इंडिया के अंदर दोस्तों काफी बड़ी और बहुत बुरी खबर आ रही है, इतनी शॉकिंग खबर है मैं आपसे क्या बताऊं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी साइबर आर्क ने यह बताया कि इंडिया के अंदर 2022 के अंदर मोर देन 91% ऑफ द फर्म, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज होती है, वो साइबर अटैक का शिकार बनी है। इमेजिन दोस्तों, 100% में से 90% से ज्यादा कंपनीज बोल रही कि हम इसका शिकार है, और 50% से ज्यादा इनमें से कंपनीज, उन्होंने तो बोला है कि हमने डबल का डबल पैसा दिया है, रिश्वत दिया है उन चीजों को वापस हासिल करने के लिए। सोचो दोस्तों, मतलब कितना वीक है यहाँ पर हमारा ये टेक्निकल सिस्टम, अगर मैं बोलूँ, जिसमें बड़ी बड़ी जो कंपनीज है 90% से ज़्यादा उन पे कहीं ना कहीं साइबर अटैक हुआ है, और 50% से ज़्यादा लोगों को पैसे देने पड़े उनको चीज़ों को वापस करने के लिए। बहुत ही सैड बात है। अब मुझे पता नहीं 2023 का क्या हाल होगा, 2024 में आगे यहाँ पर क्या होगा। जब हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें इन मामलों में भी थोड़ा सा कुछ सिक्योरिटी लानी चाहिए, ताकि जो ये सब कंपनीज है इनके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि इनके साथ होगा तो हमारे साथ भी होगा, क्योंकि हमारी डेटा इनके साथ तो रहते ही है। कचरा तो दोनों तरफ से हो ही रहा है। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा वायरलेस हेडफोन्स चाहिए अच्छी ब्रांड का, तो JBL का ये ग्लाइडर अवेलेबल है। ये आपको 999 यानी कि 1000 रुपये के आसपास मिलेगा। 20 आवर्स का यहाँ पर आपको बैकअप है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स है। वायरलेसली काम करता है 1000 रुपये के अंदर। अगर आपको बढ़िया, अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप वगैरह हो, या अगर आप ज़्यादा एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व हो, तो ये वाला मुझे लगता है कि बेस्ट बाय हो सकता है। गेमिंग की बात करते हैं। काफी बड़ी खबर आ रही है, और इसमें आगे हो सकता है हमें फिर से कुछ शॉकिंग न्यूज सुनने मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अब ऑफिशियली यूनियन मिनिस्टर ने एक न्यूज आर्टिकल में ऐसा बता दिया है कि हमने गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी ब्लूप्रिंट सबमिट कर दिया है न्यू रेस्ट्रिक्शंस को लेकर, जो कि फ्यूचर में होने वाला है। जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी एप्स अगर बैटिंग में इन्वॉल्व हो, इनमें साथ ही साथ गेम्स में जो अगर ज़्यादा हार्म यानी कि वायलेंट वगैरह दिखा रहा है उनमें, या फिर गेम्स बहुत ज़्यादा जो एडिक्शन हो रहे हैं जिनमें, उनको लेकर, ये गेम के नाम नहीं बताया, बस क्राइटेरिया बता दिया कि इन क्राइटेरिया को लेकर हमने एक न्यू ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने जो है वो ड्राफ्ट सबमिट कर दिया, यानी कि अब ऑफिशियल ये हो चुका है। अब इसके बाद अगर कंफर्मेशन होता है तो क्या पता ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकले जिनको दोबारा फिर से बैन किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में फिर से यहाँ पर BGMI की निकल कर आ रही है कि हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये तो चलता ही जा रहा है। वैसे आपको उसके बारे में कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, सन 1800 के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जब बेयर हंटिंग पर लोग निकलते थे तो वो उस वक्त बो वगैरह जो भी पत्थर वत्थर होगा वो अलग बात है, लेकिन वो सूट कैसा पहनते थे, ये वाला।
ये लेजेंडरी सूट है, इसको बोलते हैं स्पाइकी सूट्स। ऐसा खतरनाक है कि भाई अगर भालू नजदीक भी आया तो लग के ही मर जाएगा। Are you comedy me? आज की न्यूज़ खत्म होती है। मैं कहता हूँ आज की न्यूज़ पसंद आई खूब सारा लाइक्स। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।